शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है। क्वेश्चन को नंबर 2 में क्या बोलता है, चलिए हम देखते हैं। कहता है क्या कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें फिगर आपको नहीं दिया हुआ है, फिगर आपको बनाना होगा। तो कैसे फिगर हम बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। बोलता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो सबसे पहले हमको एक पेड़ बनाना होगा। तो हम एक पेड़ बना लिए। ये क्या है, मेरा एक पेड़ है, ठीक है। ये हम पेड़ एक बना लिए। बोलता क्या है कि जब आंधी आती है, जब हवा चलती है, तेज आंधी आती है, तो ये पेड़ क्या होता है, टूट जाता है। और टूटा हुआ भाग कहाँ, इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है, यानी ये जो शिखर है, ये जमीन को छूता है। तो मान लीजिए कि पेड़ यहाँ से टूट गया, ठीक है। और ये किसको छू रहा है, ये पेड़ किसको छू रहा है, ये जमीन को छू रहा है, ठीक है। ये पेड़ टूट गया, ये पेड़ जमीन को छू रहा है, ठीक है। और ये मेरा क्या है, पेड़ है। पेड़, ये एक पेड़ है और ये पेड़ क्या हो गया, टूट गया। इसका जो शिखर टूट के कहाँ आ गया, जमीन पे आ गया। जमीन को के साथ ये अटैच हो गया और वहाँ से जमीन को, शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। ये हम बना दिए। उसके बाद बोलता है पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। शिखर कहाँ छू रहा है, यानी ये टूटा शिखर इसको बोलते हैं, ऊपर वाला को। तो ये टूटा तो ये कहाँ आके गिरा, जमीन पे गिरा, नहीं शिखर यहाँ गिरा। और पाद बिंदु हम इसको बोलते हैं। तो ये और यहाँ की दूरी मेरा कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। अब बोलता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ टोटल मेरा ये है, ये टोटल हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है। तो अब आप लोग सोचिए कि ये पेड़ का टूटा हुआ भाग ये है, आधा ये है और आधा ये है। अगर ये दोनों का मान अगर हम निकाल के जोड़ देते हैं तो मेरा पूरा पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। तो हमको वही ये पेड़ का टोटल ऊंचाई हमको निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज़ और मतलब आप लोग को पता होना चाहिए कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण किसे कहते हैं। तो हम एक सीधी और सरल रेखा में आप लोग को बताते हैं कि उन्नयन कोण जो जमीन से अटैच होके बने, जो भूमि से बने, यानी जो नीचे की तरफ बनता है, जो नीचे कोण बनता है उसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। और जो ऊपर की ओर कोण बनता है, यानी यहाँ जो बनेगा वो अवनमन कोण बनाएगा। यानी आँख के, मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है और वो ऊपर की ओर देख रहा है, तो उसका आँख का नज़र सीधी रेखा यानी सीधे ऊपर गया, तो ऊपर की ओर जो कोण बनता है वो अवनमन कोण कहलाता है। यानी नीचे जो कोण बना वो उन्नयन कोण कहलाया और ऊपर जो कोण बना वो अवनमन कोण कहलाया। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हल। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा, जो जो दिया हो वो लिखना होगा। लिखेंगे माना कि एडी, एडी एक पेड़ है मेरा, एडी एक पेड़ है जिसकी ऊपरी भाग मेरा एडी एक पेड़ है जिसका ऊपरी भाग क्या होता है, टूटकर बिंदु बी पर मिलता है। यानी कि एडी एक पेड़ है जिसका ऊपरी भाग सी डी। तो लिखेंगे सी डी टूटकर बिंदु किस पे टूट कर, ये भाग किस पे टूट कर गिरा, बिंदु बी पर। यानी बी पर इस प्रकार गिरा है कि पेड़ के पाद बिंदु कौन सा है, ये है मेरा पाद बिंदु, ठीक है। इस प्रकार गिरा है कि पेड़ के पाद बिंदु ए बी
यानी पाद बिंदु ये है मेरा, ज़मीन से कितना हो गया, ए बी बराबर कितना है, 8 मीटर है। इतना हम लिख चुके। जहाँ हम लिखेंगे, जहाँ ए बी सी, एंगल ए बी सी मेरा कितना दिया हुआ है, जहाँ एंगल दिया हुआ रहता है उसको हम बीच में रखते हैं, यानी बी है, बी के पास एंगल दिया हुआ मेरा, तो बी को हम बीच में रखे हैं, यानी एंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री है। तथा सी डी बराबर, ये भाग टूट गया है, किसके बराबर हो गया है, बी सी, यानी ये दोनों भाग, यही भाग टूट के ना नीचे गिरा है, तो ये सी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। यहाँ तक हम लिख लिए, यहाँ तक मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए लिखेंगे। अब हम चलेंगे किसमें, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये मेरा समकोण त्रिभुज है, ये सी ए बी हो जाएगा, सी ए बी हम लिखेंगे यहाँ। समकोण त्रिभुज में हम चलेंगे तो सी ए बी, क्योंकि जहाँ कोण दिया रहता है वो बीच में रहता है, तो यहाँ हो जाएगा सी ए बी में। तो सी ए बी में हम चलेंगे तो देखिए मेरा ये दिया हुआ है, क्या है ये, इसको हम आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। कोण जहाँ दिया तो सामने का भुजा लंब होता है। तो हम कौन सा ऐसा इसमें फॉर्मूला लगाएं जिसमें लंब बटा आधार आए, तो हम 10 लगाएंगे, क्योंकि 10 में ही एक फॉर्मूला होता है जो लंब बटा आधार उसमें होता है। तो हम लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे, 10 कितना डिग्री है, 10 है मेरा 30, थीटा का जगह क्या लिखेंगे 30। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब मेरा क्या है, लंब बटा आधार, तो लंब मेरा क्या है, AC है, और आधार क्या है, AB है, AB रख दिए हम। और 10 थीटा का मान, 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, तो यहाँ हम 1/√3 रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बराबर है तो बराबर देंगे, AC मेरा नहीं दिया हुआ है तो AC को AC रहने देंगे। AB मेरा कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे और 8 को हम इससे गुना कर देंगे और AC को √3 से गुना कर देंगे, तो √3 AC हो जाएगा। अब बराबर 1 गुना 8 हो जाएगा। अब हम AC निकालेंगे तो 8 का 8 हो जाएगा, ये √3 के इधर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो AC का मान क्या निकल गया मेरा, 8/√3, यहाँ हम लिख दिए। इसका मान हमको पता है, इसका मान पता हो गया। अब हमको इसका मान निकालना है, तो इसका मान निकालने के लिए इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। अब हम इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर हम चलेंगे त्रिभुज इसमें, लिखेंगे हम, उसके बाद हम चलेंगे पुनः, ये दोनों का मान हमको पता हो गया, इसका मान हमको निकालना है। तो फिर हम चलेंगे, अब हम देखेंगे कि कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ये P/H आता है। ये P हो गया यानी लंब, ये हो गया कर्ण, यानी P/H किस में आता है उसमें हम चलेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले हम पुनः समकोण त्रिभुज, ये मेरा समकोण है, तो समकोण त्रिभुज किस में चलेंगे हम, CAB में लिखेंगे हम, त्रिभुज CAB में। तो CAB में साइन का मान हम निकालेंगे, क्योंकि साइन में ही लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब मेरा क्या है, AC है, और कर्ण मेरा क्या है, BC है, वहाँ हम लिख दिए। फिर लिखेंगे और अब साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं है तो मेरा शॉर्ट वीडियो में डाला हो, वहाँ से भी आप जाके फॉर्मूला को देख सकते हैं। उसके बाद देखिए AC का मान है, देखिए यहाँ है, हाँ है, क्या है, 8/√3। और फिर क्या है मेरा, BC मेरा नहीं दिया हुआ है, तो BC का हम BC रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये इधर गुना हो जाएगा, ये इधर गुना, BC को 1 से गुना कर दिए तो BC आएगा, और 2 को इससे गुना कर दिए, 2 गुना 8/√3 आएगा। फिर क्या आ जाएगा, BC बराबर 8 दूनी 16, 16/√3। इसको हम इक्वेशन 2 मान लिए, यानी इसका मान मेरा कितना निकल गया, BC का मान कितना निकल गया, 16/√3। अब हम क्या करेंगे, हमको क्या बोला था, पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई ये क्या है, यानी टोटल का मान हमको ज्ञात करना है। तो ये आधा भाग टूट के ये आ गया था, ये भाग, यानी इसका ऊंचाई और इसका ऊंचाई को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये मेरा पूरा पेड़ का ऊंचाई निकल जाता है। तो हम लिखेंगे, इसलिए पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, पेड़ की ऊंचाई मेरा कितना है, AD है, तो हम AD लिखेंगे।
तो जब पेड़ की ऊंचाई मेरा क्या है, AD है, तो AD लिखेंगे। तो AD के लिए क्या करेंगे, AC, अब प्लस क्या हो जाएगा, BC, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। तो AC मेरा कितना निकला हुआ है, AC मेरा 8/√3 प्लस का प्लस, और BC मेरा कितना लिख रहा हुआ, 16/√3। या LCM ले लेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं, LCM ले लेंगे। तो √3 का मान √3 को 1 से कट गया, 8 बचा, प्लस का प्लस, √3 खत्म, 16, और 16 और 8 को जोड़ेंगे तो मेरा क्या आएगा, 24/√3, ये आ गया। अब हमको √3 हटाने के लिए हमको √3 और √3 को दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे हम √3 से कर दिए गुना। तो अब क्या होगा, 24 गुना √3, गुना करेंगे √3 तो 24 गुना √3 हो जाएगा, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 3 8 24, यानी मेरा आ जाएगा 8√3। ये मेरा आंसर ये निकल जाएगा। यानी टोटल मेरा पेड़ का ऊंचाई मेरा कितना निकल गया, लिख देंगे हम यहाँ पर ही, यहाँ क्या लिखेंगे, पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3, यही इसका आंसर होगा। यानी ये टोटल की ऊंचाई मेरा 8√3 निकल गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।